ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में लाहक होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। फेफड़ों का कैंसर पहले नंबर पर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल पूरी दुनिया में छाती के सरतान के 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। पाकिस्तान का शुमार एशिया के उन मुल्कों में होता है जहां ब्रेस्ट कैंसर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और मरीजों की उम्र निस्बतन कम है। मगरबी ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादातर मरीजों की उम्र 50 से 60 साल होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक तहकीक से पता चला है कि ज़्यादातर मरीजों की उम्र 40 से 50 साल है और 36% मरीजों की उम्र तो 40 से भी कम है। इनमें गैर शादीशुदा ख़वातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान में अमूमन ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस भी तब होती है जब मरीज़ स्टेज 2 या 3 तक पहुँच चुका होता है। स्टेज 1 पे जबकि इलाज ज़रा आसान हो सकता है, सिर्फ 10% केसेस ही सामने आते हैं। तो पाकिस्तान में कैंसर की देर से तशख़ीस की एक बड़ी वजह यह है कि ब्रेस्ट कैंसर से अभी भी बहुत से मनफी रवैये जुड़े हैं, जिनके पास ख़वातीन शर्म महसूस करती हैं और उनकी सेहत को भी आमतौर पर कम ही तरजीह दी जाती है। आइए मिलते हैं आज कराची की रेहाना एजाज से, जिन्होंने अपने बच्चों की खातिर इलाज कराया और आज एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनसे हमें मिलवा रही हैं सिद्रा डार। 58 बरस की रेहाना एजाज जामिया कराची में सिक्योरिटी सर्चर की जिम्मेदारी सरंजाम देती हैं। इन्हें काम करता देखें तो अंदाजा नहीं होता कि ये खुद कितने बड़े इम्तिहान से गुजर चुकी हैं। 10 बरस पहले की बात है जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये छाती के सरतान में मुब्तला हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें तवील और तकलीफ दे इलाज कराना होगा। मैं कहती मैं अपनी एक चीज क्यों निकलाऊं, मौत और जिंदगी तो है, मैं ऑपरेशन नहीं करा रही। आखिरी वक्त तक मेरे मुंह पर यह था, लेकिन सिर्फ ये मैंने जो डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए कत्ल कर रही हो और नहीं करवाओगे ऑपरेशन, तो मैंने अपने 6 बच्चों के लिए ही किया। 6 की मुँह हुई थी मेरी, क्योंकि मेरा मर्ज बढ़ गया था। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर रुफीना सुमरो ने किया था। उसके बाद फिर वो मुझे शुआएँ लगनी थी, तो शुआएँ भी मुझे ज़्यादा लगी हैं, यानी नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा मुझे शुआएँ 21 शुआएँ लगी थी मुझे। रेहाना बेवा हो चुकी थी जब उनमें कैंसर की तशख़ीस हुई। बच्चों से माँ भी न छिन जाए, इसी जज्बे ने उन्हें कैंसर से लड़ने की हिम्मत दी। क्या चीज़ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को किसी बात की कमी महसूस हो, इसलिए मैं हिम्मत से चलती रही। अब भी इनकी वजह से चल रही हूँ। मैंने ये कभी जाहिर नहीं किया अपने बच्चों से कि मुझे तुम्हारा वो याद आता है या मैं तना हूँ। रेहाना कहती है कि कैंसर से जिंदगी की जंग जीतने में वो सिर्फ अद्वियात नहीं बल्कि अपनी मजबूत कुव्वत इरादी के सबब भी कामयाब हुई। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी कि मैं बिजी रहूं, और अगर मैं बिजी नहीं रहे और अगर मैं घर में रहती ना तो मैं बिस्तर में पड़ी हुई होती। कैंसर के जो मेरे पेशेंट है ना, मैं देख रही हूँ कि कैंसर के पेशेंट किस तरह से बिस्तर में पड़े हुए हैं, अपने आप को खुद हिम्मत नहीं दिलाते, पता नहीं क्यों। और मैं उन लोगों को कहती हूँ देखो मैं भी तो हूँ तुम लोगों के सामने। रेहाना आज भी अपनी सेहत में आने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली पर तवज्जो देती हैं ताकि कैंसर को दोबारा लौटने से रोक सके और अपने बच्चों और आगे उनके बच्चों के साथ भरपूर जिंदगी जी सके। रेहाना ने न सिर्फ जिंदगी की बाजी जीती बल्कि मिसाल बनी उन तमाम खवातीन के लिए जो सरतान जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ हैं, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसा मुहाज है जहां वही लड़ सकता है जो मायूसी, नाउमीदी और तकलीफ को शिकस्त दे सके। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।